इंजीनियर अली मिर्ज़ा बोल के एक बंदा है, उसने कहा कि गरीब नवाज अल्लाह के वली लोगों के बनाने से हुए। अली अजमेरी हो, मोइनुद्दीन चिश्ती हो और जितने जितने बुजुर्ग, ये लोगों ने डिक्लेयर किया ना बुजुर्ग, कुरान और सुन्नत में कहीं आया? तो लोगों ने उनको अल्लाह का वली बना दिया। तो अगर कोई कलमा पढ़ाने की बुनियाद पर वली बनता है तो आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कलमा पढ़ा रहे हैं। जाकिर नायक ने भी कलमा पढ़ाया, तो क्या उसको वली मानेंगे? फिर आप कहेंगे इन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं अगर कलमा पढ़ाना दलील है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है। जब गरीब नवाज को अगर इसलिए वली माना जा रहा है कि उन्होंने लोगों को कलमा पढ़ाया, दूसरों ने भी कलमा पढ़ाया है, जाकिर नायक नहीं पढ़ाया है, उसको वली क्यों नहीं मानते फिर? तो उसका जवाब यह है, विलायत का मियार लोगों को कलमा पढ़ाने की तादाद पे नहीं है। विलायत तकवा और तहारत की मियार पर परखी जाती है। गरीब नवाज अलैहि रहमत और रिजवान को दुनिया अगर वली मानती है तो इसलिए मानती है कि उनकी जो ज़िंदगी है वो सारी ज़िंदगी तकवा और ईमान पर इस्तिकामत के साथ गुजरी। शरीयत के पाबंद गरीब नवाज रहे सारी उम्र। अब कोई कहेगा कि ठीक है, शरीयत में यही बात तो है ना, कलमा पढ़ो, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, ज़कात दो, यही शरीयत है। तो अगर यही शरीयत है, जब फिर दूसरा कोई कलमा पढ़ा रहा है तो उसे वली क्यों नहीं माना जा रहा? फिर आप कहेंगे इन्होंने कलमा पढ़ाया। हम कहते हैं अगर कलमा पढ़ाना दलील है तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कलमा पढ़ाया है। गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया, वो वली, वो भी नमाज पढ़ने वाले, वो भी रोज़ा रखने वाले। और आज अगर कोई मुबल्लिग निकल कर गैर मुस्लिमों को दावत देकर कलमा पढ़ा रहा है, उसको वली क्यों नहीं मान रहे? तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, गरीब नवाज में और दुनिया ख़त्म होने तक आने वाले मुबल्लिगीन में अगर हमें पहचानना है कि कौन अल्लाह का वली है, इनमें उसकी पहचान ये है कि सिर्फ नमाज पढ़ना, कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देने से वो हरगिज़ वलीउल्लाह नहीं होता, बल्कि अल्लाह का वली उस वक्त होता है जब शरीयत का पाबंद होते हुए नबी का अदब करने वाला हो। जो नबी का अदब नहीं करता उसको विलायत नहीं मिलती। जो नबी का अदब करते हैं खुदा उनको विलायत से सरफराज कर देता है। हुजूर के दौर में कलमा पढ़ने वाले बहुत से लोग थे। अब्दुल्ला बिन उबई भी कलमा पढ़ता था, अबू बकर सिद्दीक ने भी कलमा पढ़ा था, अब्दुल्ला बिन उबई भी नमाज पढ़ता था, अबू बकर सिद्दीक ने भी नमाजें पढ़ी थी, वो भी कुरान पढ़ता था, ये भी कुरान पढ़ते थे। लेकिन अल्लाह ने सहाबियत का दर्जा, सहाबियत का मकाम अबू बकर सिद्दीक को दिया, अब्दुल्ला बिन उबई को नहीं दिया। हालांकि इबादत उसके पास भी थी, इबादत इनके पास भी थी। तो किसी को अल्लाह ने सहाबियत का दर्जा दिया, किसी को सहाबियत के दर्जे से महरूम कर दिया, उनको मुनाफिकिन कहा। क्यों कहा? इसलिए कहा कि अब्दुल्ला बिन उबई के पास नमाजें तो थी लेकिन नबी का अदब नहीं था, अबू बकर के पास नमाज भी थी, नबी का अदब भी था। तो अल्लाह ने देखा कि जिसके पास मेरी इबादत के साथ मेरे महबूब का अदब होगा, मैं उसको सहाबियत से सरफराज कर दूंगा। इसी तरह अल्लाह ने यह कानून बना दिया क़यामत तक के लिए, इसके हाथ में मेरी इबादत के साथ मेरे नबी का अदब होगा, विलायत भी उसी को अता कर दी जाएगी। तो विलायत के लिए सिर्फ अमल दरकार नहीं है, नबी का अदब भी दरकार है। क़यामत तक आने वाला मुबल्लिग अगर हजारों को कलमा पढ़ाए तो उसके हजारों को कलमा पढ़ाने को देखकर हम उसको वली या नेक सिफत नहीं कहेंगे। देखेंगे कि वो जो कलमा पढ़ाने वाला है उसके पास इबादत के साथ क्या नबी का अदब है या नहीं है। अगर नबी का अदब होगा तो फिर उसको वली मानेंगे, अगर नबी का अदब नहीं होगा तो फिर उसको एक मुनाफिक कहा जाएगा, वो तो मुसलमानों में नहीं होगा।